जैसा कि लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, देख मैं जल्द आने वाला हूं, हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। Jesus said before, behold, I am coming quickly, my reward is with me to give to everyone according to his work। मेरे भाइयों और बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह दुनिया में आने वाला है। जैसा कि यीशु मसीह ने कहा कि मैं जल्द आने वाला हूं, लेकिन किस लिए आने वाला है? साथ यीशु मसीह ने बताया भी है कि मैं किस लिए आ रहा हूं, किस लिए जल्द आ रहा हूं। जैसा कि लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। अब यीशु मसीह जो है इस दुनिया में आ रहा है, तो वो हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर आ रहा है। जो कुछ भी कोई करता है, अच्छा करता है, बुरा करता है, और उस सब का अजर देने के लिए यीशु मसीह आ रहा है। और जब हम अब्रानियों के खत का मुताला करते हैं, अब्रानियों उसका 9वां बाब और उसकी 27वीं और 28वीं आयत जब हम पढ़ते हैं, तो यहां पर लिखा है, जिस तरह आदमियों के लिए एक बार मरना और उसके बाद अदालत का होना मुकर्रर है, जिस तरह आदमियों के लिए एक बार मरना और उसके बाद अदालत का होना मुकर्रर है। अब यीशु मसीह जो कहता है, देख मैं जल्द आने वाला हूं, हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। यानी कि यीशु मसीह जो जल्द आने वाला है, वो हर एक की अदालत करने के लिए आने वाला है। हर एक की अदालत करने के लिए आएगा। लेकिन जब हम 28वीं आयत का मुताला करते हैं, 28वीं आयत, अब्रानियों उसका 9वां बाब उसकी 28वीं आयत, इसी तरह मसीह भी एक बार बहुत लोगों के गुनाह उठाने के लिए कुर्बान होकर दूसरी बार बगैर गुनाह के निजात के लिए उनको दिखाई देगा जो उसकी राह देखते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, बाइबल मुकद्दस ये बताती है कि इसी तरह मसीह भी एक बार बहुतों के गुनाह उठाने के लिए कुर्बान होकर दूसरी बार बगैर गुनाह के निजात के लिए उनको दिखाई देगा जो उसकी राह देखते हैं। यहां पर हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह आसमान से आएगा, तो वो लोग जो यीशु की राह देखते हैं, यानी कि वो लोग जिन्होंने यीशु मसीह को कबूल किया है, यानी कि वो लोग जिन्होंने अपनी जिंदगी यीशु को दी है,
वो लोग जिन्होंने खुदा बाप और बेटे रूहुल कुद्दस के नाम से बपतिस्मा लिया है, अपने गुनाहों से तौबा की है, वफादारी और सच्चाई से उसके साथ चलते हैं, उनको वो दिखाई देगा। जब वो आसमान से आएगा तो उनको वो दिखाई देगा, और जब वो उनको दिखाई देगा तो फिर माजरा क्या होगा। जब हम थस्सलुनीकियों के खत का मुताला करते हैं तो थस्सलुनीकियों के खत में और उसके पहला थस्सलुनीकियों, फर्स्ट थेसलोनियन चैप्टर 4 वर्स 13 to 16 जब हम पढ़ते हैं, पहला थस्सलुनीकियों चौथा बाब उसकी 13वीं से 17 आयत जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर हम बड़ी खूबसूरत बातें देखते हैं। लिखा है, आए भाइयों, हम नहीं चाहते कि जो सोते हैं उनकी बाबत तुम नावाकिफ रहो, औरों की मानद जो ना उम्मीद है गम ना करो, क्योंकि जब हमें ये यकीन है कि यीशु मर गया और जी उठा तो उसी तरह खुदा उनको भी जो यीशु के वसीला से सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। पहले तो वो जो मसीह में मुए जी उठेंगे, पहले तो वो जो मसीह में मुए वो जी उठेंगे, जो यीशु मसीह पर ईमान लाकर इस दुनिया से चले गए हैं, और वो जी उठेंगे। फिर हम जो बाकी जिंदा होंगे बादलों पर उठाए जाएंगे और हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करेंगे। हालेलुया! हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करेंगे और हमेशा उसके साथ रहेंगे। और जैसा कि लिखा है, इसी तरह मसीह भी एक बार बहुत लोगों के गुनाह उठाने के लिए कुर्बान होकर बगैर गुनाह के निजात के लिए उनको दिखाई देगा जो उसकी राह देखते हैं, जो उस यीशु की राह देखते हैं। जब वो उनको दिखाई देगा तो वो सिर्फ देखते ही नहीं रहेंगे कि यीशु आ रहा है, बल्कि लिखा है कि वो हवा में उड़कर बादलों पर उठाए जाएंगे और हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करेंगे, फिर हमेशा उसके साथ रहेंगे। यही बात है कि यीशु मसीह कहता है, देख मैं जल्द आने वाला हूं, हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। हर एक के काम के लिए देने के लिए अजर मेरे पास है, यानी कि अदालत करने के लिए आ रहा हूं। यीशु मसीह कहता है, मैं अदालत करने के लिए आ रहा हूं। और लेकिन वो लोग जो मसीह यीशु पर ईमान रखते हैं, जो यीशु के साथ चलते हैं, यीशु की हजूरी में रहते हैं, और यूहन्ना का खत में बताता है, बस जो मसीह यीशु में है उन पर सजा का हुक्म नहीं। रूमियों का खाता में ये बताता है, जब हम रूमियों उसका 12वां बाब पढ़ते हैं तो लिखा है, बस जो मसीह यीशु में है उन पर सजा का हुक्म नहीं, क्योंकि उन्होंने तो अपनी जिंदगी यीशु को दी है, यीशु के साथ चलते हैं, उन्होंने अपने गुनाहों से तौबा की है, उन्होंने बाप और बेटे रूहुल कुद्दस के नाम से बपतिस्मा लिया है। इसलिए उन पर सजा का हुक्म नहीं। जैसे ही वो यीशु मसीह को आसमान पर से आते देखेंगे और बादलों पर उठाए जाएंगे और हवा में इस्तकबाल करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जब हम वाइज की किताब का मुताला करते हैं, वाइज की किताब, आइए हम देखें वाइज की किताब, उसका
वाइस की किताब उसका 11वां बाब उसकी 9वीं आयत में लिखा है, ऐ जवान अपनी जवानी में खुश हो और उसके अयाम में अपना जी बहला और अपने दिल की राहों पर चल, लेकिन याद रख कि इन सब बातों के लिए खुदावंद तुझको अदालत में लाएगा। जो कुछ भी तेरा दिल चाहता है करना को चाहता है कर ले, जो कुछ तू करना चाहता है कर ले, लेकिन इन सब बातों के लिए खुदा तुझको अदालत में लाएगा। और जब हम वास की किताब उसका 12वां बाब पढ़ते हैं, वाइस की किताब उसका 12वां बाब उसकी 13वीं 14वीं आयत, तो यहां पर लिखे हैं, अब सब कुछ सुनाया गया, हासिल कलाम यह है, खुदावंद से डर, खुदा से डर और उसके हुक्मों को मान। इंसान का फर्ज कुली यही है, क्योंकि खुदा हर एक फेल को हर एक पोशीदा चीज के साथ, खा भली हो खा बुरी, अदालत में लाएगा। मेरे भाइयों बहनों, आपने अच्छा किया है, बुरा किया है, खुदा उसको अदालत में लाएगा, खुदा उसको अदालत में लाएगा। और इसलिए यीशु मसीह पहले से वार्निंग देता है आने से पहले, देख मैं जल्द आने वाला हूं, हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है, हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। और जब हम 13वीं आयत का मुताला करते हैं, मुकाशफा उसका 22वां बाब उसकी 13वीं आयत में लिखे हैं, मुबारक है वो जो अपने जामे धोते हैं, क्योंकि वो जिंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे, जिंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे और उन दरवाजों से शहर में दाखिल होंगे। कौन सा जिंदगी का दरख्त है जिसके पास आने का इख्तियार पाएंगे? जब हम मुकाशफा किताब उसका 8वां बाब पढ़ते हैं तो वहां पर हमें मिलता है कि यीशु मसीह ने कहा कि जो गालिब आए मैं उसे उस दरख्त में से फल खाने को दूंगा जो खुदा के फरदौस में है। मेरे भाइयों और बहनों, वो लोग जो अपने जामे धोते हैं, वो जो अपने आप को पाक रखते हैं, वो लोग जो परहेजगार हैं, परहेजगारी के साथ चलते हैं, वफादारी और सच्चाई के साथ चलते हैं, वो जो खुदा की मर्जी को समझते हैं, जैसा कि कलाम मुकद्दस में लिखा है, जब इफसियों की खत का मुताला करते हैं, इफसियों उसका 5वां बाब उसकी 17 आयत में लिखा है, इस बाब से नादान ना बनो, इस बात से बेवकूफ ना बनो, बल्कि खुदावंद की मर्जी को समझो कि क्या है। शराब में मतवाले ना बनो, नशाबाजी में मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे बदचलनी वाक़या होती है, इससे गुनाह सरजद होता है, गुनाह की मजदूरी मौत है, गुनाह की मजदूरी मौत है, इससे गुनाह सरजद होता है। और खुदावंद की मर्जी को समझो कि क्या है। लिखा है, बल्कि रूह से मामूर होते जाओ
रूह से मामूर होते जाओ। और वो लोग जो अपने जामे धोते हैं, खुदा की मर्जी के मुताबिक चलते हैं और खुदावंद के रूह से मामूर हैं, और वो उस जिंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे जो खुदा के फिरदौस में है, जो खुदा की जन्नत में है। मेरे भाइयों और बहनों, अगर आप लोग जन्नत में जाना चाहते हैं, फिरदौस में जाना चाहते हैं, खुदा के फिरदौस में उस दरख्त का फल खाना चाहते हैं, तो फिर अपने आप को पाक करें, अपने जामे धो लें, पाकीज़ा हो जाएं। और किस तरह हम धुल सकते हैं? जब हम पहला कुरिन्थियों का 6 बाब उसकी 9वीं आयत से 11वीं आयत तक पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा है, क्या तुम नहीं जानते बदकार खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे? फरेब ना खाओ, धोखे में ना रहो, किसी चक्कर में ना रहो, फरेब ना खाओ, हरामकार खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। कोई हरामकार खुदा की बादशाही में वारिस नहीं, दाखिल नहीं होगा। खुदा की बादशाही जो है वो फिरदौस की अक्कासी करती है, खुदा की बादशाही जन्नत की अक्कासी करती है। और लिखा, हरामकार खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे, ना बुतप्रस्त, ना ज़नाकार, ना अयाश, ना लौंडेबाज, ना चोर, ना लालची, ना शराबी, ना गालियां बकने वाले। मेरे भाइयों और बहनों, कोई शराबी, कोई गालियां बकने वाला, कोई जालिम, कोई ज़नाकार, कोई लौंडेबाज, कोई खुदा की मर्जी के खिलाफ चलने वाला खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता, वो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। और याद रखें कि जन्नत को बदकारी का अड्डा नहीं, और फिरदौस, याद रखें फिरदौस का मतलब जन्नत है, और फिरदौस कोई बदकारी का अड्डा नहीं कि जो चाहे वहां मुंह उठा के चला जाए। और लिखा है, मगर हरामकार, जादूगर, बुतप्रस्त, ज़नाकार, अयाश, लौंडेबाज, चोर, लालची, शराबी, गालियां बकने वाले, जालिम खुदा की बादशाही में दाखिल ना होंगे। मगर तुम में बाज ऐसे ही थे भी, तुम यीशु मसीह के नाम से धुल गए, यीशु मसीह के नाम से, खुदा के रूह से धुल गए, पाक हुए और रास्तबाज भी ठहरे। मेरे भाई और बहनों, वो लोग जिन्होंने यीशु मसीह को कबूल कर दिया, यीशु मसीह को कबूल कर लिया, अपनी जिंदगी यीशु को दे दी, शराब को छोड़ दिया, नशाबाजी को छोड़ दिया, ज़नाकारी, बदकारी, हरामकारी, हर गलत काम को छोड़ दिया और तौबा कर लिया अपने गुनाहों से, खुदा बाप और बेटे रूहुल कुद्दस के नाम से बपतिस्मा ले लिया, और वो खुदा यीशु मसीह के नाम से और खुदा के रूह से धुल गए और पाक हुए और रास्तबाज भी ठहरे। और लिखा है, मुबारक है वो जो अपने जामे धोते हैं, क्योंकि जिंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे, जिंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे। मेरे भाई और बहनों, आओ, अगर जिंदगी के दरख्त के पास आना है, खुदा के फिरदौस में जाना है, तो फिर खुदा के फिरदौस में जाने वाले काम भी करें।
और अपने आप को धोएं, अपने आप को पाक करें, यानी अपने गुनाहों से तौबा करें और खुदा बाप और बेटे रूहुल कुद्दस के नाम से बपतिस्मा लें और यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करके वफादारी से उसके साथ चलें। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, जब हम मरकज़ की अंजील का मुताला करते हैं, मरकज़ की अंजील उसका 16वां बाब उसकी 15वीं और 16वीं आयत बताती है कि यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा, अपने चेलों से कहा, अपने हवारियों से कहा कि सारी खलक में जाकर अंजील की मुनादी करो और जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा, जो ईमान ना लाए वो मुजरम ठहराया जाएगा, वो मुजरम ठहराया जाएगा। और जो मुजरम ठहरेगा और वो निजात नहीं पाएगा, वो आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं होगा, आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं होगा। और आसमान की बादशाही कहाँ होगी? आइए हम देखते हैं। पहले हम देखते हैं कि वो आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं होगा और उसका लक़ब क्या होगा, उसका लक़ब क्या होगा। और जब हम मुकाशफा की किताब उसका 22वां बाब उसकी 15वीं आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, मगर कुत्ते, जादूगर, ज़नाकार, खूनी, हर एक झूठी बात का घरने और पसंद करने वाला बाहर रहेगा। तमाम किस्म के कुत्ते, और याद रखें ये जानवर नहीं जिनकी मैं जिक्र करता हूं, ये जानवर नहीं, कुत्ते। और बाइबल मुकद्दस उन लोगों को कुत्ते से तशबीह देती है जो लोग गंदे काम करते हैं, बुरे कामों में जिंदगी गुजारते हैं और हरामकारी में जिंदगी गुजारते हैं, खुदा के साथ वफादारी से नहीं चलते। क्योंकि कुत्ते का काम होता है कभी उधर मुंह मार दिया, कभी उधर मुंह मार दिया। और मेरे भाई और बहनों, कुत्ते और हरामकार, जादूगर, बुतप्रस्त, ज़नाकार, तमाम किस्म के बदकार लोग वो कुत्तों की मानद हैं, जादूगर कुत्तों की मानद हैं। और वो बाहर रहेंगे, बाहर रहेंगे। कहां से बाहर रहेंगे? खुदा की बादशाही से बाहर रहेंगे, खुदा के फिरदौस से बाहर रहेंगे और वो उसमें दाखिल नहीं होंगे। और खुदा की बादशाही कहां होगी? कहां होगी? जब हम मुकाशफा की किताब उसका 21वां बाब उसकी पहली और तीसरी चौथी आयत पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, फिर मैंने नए आसमान और नई जमीन को देखा, पहला आसमान और पहली जमीन जाते रहे, उन्हें कहीं जगह ना मिली, समुंदर भी ना रहा। फिर मैंने नए शहर यरूशलेम को खुदा के पास से उतरते देखा, शहर मुकद्दस नए यरूशलेम को आसमान पर से उतरते देखा,
वो उस दुल्हन की तरह रास्ता था जिसने अपने शोहर के लिए श्रृंगार किया हो। वो खूबसूरत शहर जिसके जिसके दरवाजे मोतियों के हैं, हीरे जवाहरात के हैं, जिसकी सड़कें सोने की हैं, जिसकी सड़कें शीशे की मानो शफाफ हैं, और वो शहर है जहां खुदा की बादशाही होगी। और वो शहर जन्नत की अक्कासी करता है। वो शहर जन्नत की अक्कासी करता है। और जब हम मुकाशफा 21वां बाब 4 आयत पढ़ते हैं तो वहां लिखे है, वो उनकी सब आंखों के आंसू पूंछ देगा। वो लोग जो वफादारी से उसके साथ चलते हैं, जो यीशु के साथ दुखों में, मुसीबतों में, परेशानियों में से, उलझनों में से गुजरते रहते हैं, जो अपनी बेइज्जती की परवाह नहीं करते कि हमारी यीशु की खातिर बेइज्जती हो जाएगी तो कोई परवाह नहीं। और लिखा है, वो उनकी आंखों के सब आंसू पूंछ देगा। ना मौत रहेगी, ना दर्द, ना आहोनाला। देखो पुरानी चीजें जाती रही, क्योंकि खुदावंद आप उनके साथ रहेगा। और जब हम मुकाशफा उसका 21वां बाब उसकी 7वीं आयत पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, जो गालिब आए, जो गालिब आए वो इन सब चीजों का वारिस होगा और वो मेरा बेटा होगा और मैं उसका खुदा होऊंगा। यानी कि वो लोग जो दुनिया पर गालिब आए हैं, जिन्होंने अपने जामे धोए हैं और पाक किया अपने आप को, और वो खुदा के फरदौस में दाखिल हो जाएंगे, नए शहर यरूशलेम में दाखिल हो जाएंगे, वो खुदा की बादशाही में दाखिल हो जाएंगे। और उस दरख्त में से जो खुदा के फरदौस में है, उसमें से फल खाएंगे। मगर कुत्ते और जादूगर और हरामकार और हर एक झूठी बात का घरने और पसंद करने वाला बाहर रहेगा। और बाहर क्या है? आइए हम देखें बाहर क्या है। मुकाशफा किताब उसका 21वां बाब उसकी 8वीं आयत जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखे है, मगर बुज़दिलों और बेईमानों, गुनोने लोगों और खूनियों और हरामकारों और जादूगरों, बुतप्रस्तों, सब झूठों का हिस्सा आग और गंधक से जलने वाली झील में होगा। ये दूसरी मौत है। ये दूसरी मौत है। मेरे भाइयों और बहनों, वो लोग जो गुनाह में जिंदगी गुजारते हैं, वो लोग जो यीशु मसीह को कबूल नहीं करते, अपनी जिंदगी यीशु को नहीं देते, वफादारी से उसके साथ नहीं चलते, और वो खुदा के शहर मुकद्दस नए यरूशलेम से, खुदा की बादशाही से, खुदा के फरदौस से बाहर रहेंगे और वो आग और गंधक की झील में डाले जाएंगे, जहां रोना और दांत पीसना होगा। और इसलिए यीशु मसीह ने कहा, देख मैं जल्द आने वाला हूं, हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है, ताकि तमाम गुनाहगार अपने गुनाहों से तौबा करें और गजब से बच जाएं, और वो आग और गंधक की झील से बच जाएं, वो हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो जाएं।
जैसा कि लिखा है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। मेरे भाइयों और बहनों, अगर आप चाहते हैं कि आपको हमेशा की जिंदगी मिले तो यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लें, जो खुदा का बेटा है। यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लें और हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो जाएं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, देख मैं जल्द आने वाला हूं और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। जैसा कि हम देखते हैं कि हमारे मुस्लिम भाई भी इस बात पर ईमान रखते हैं कि जब तक यीशु मसीह को यानी कि हज़रत ईसा को कबूल ना करें, ईमान ना लाएं, तो उस वक्त तक सच्चे मुसलमान नहीं हो सकते। मुसलमान का मतलब ईमानदार, सच्चे ईमानदार नहीं हो सकते। यीशु मसीह को कबूल करें, अपनी ज़िंदगी यीशु को दें और सच्चे ईमानदार बन जाएं, हकीकी मसीही बन जाएं और यीशु के साथ वफादारी से चलें। यीशु मसीह कहता है, देख मैं जल्द आने वाला हूं। और हर कौम का ये ईमान है कि यीशु मसीह आ रहा है, जल्द आने वाला है, और यीशु मसीह को कबूल करें और ईमान लाएं, हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल हो जाएं। और जो कोई यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल नहीं करता, जो कोई यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल नहीं करता और वो खुदा के फिरदौस से बाहर रहेगा, वो खुदा की बादशाही से बाहर रहेगा, वो नए यरूशलेम के से बाहर रहेगा और वो हमेशा की आग और गंधक झील में डाला जाएगा। मेरे भाई और बहनों, इसलिए यीशु मसीह कहता है, देख मैं जल्द आने वाला हूँ और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। सो खुदावंद आप सबको बरकत दे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ने बरकत पाई होगी। और आइए खुदावंद के हजूर हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें, और सब सर खुदावंद के हजूर झुक जाएं और हम दुआ मांगें। प्यारे आसमानी जलाली मुकद्दस खुदावंद, हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद, तेरी सताइश, तेरी हमद करते हैं, क्योंकि खुदा तू जो हमद और सताइश और कुदरत और इज़्ज़त और जलाल और हशमत के लायक है। खुदा तेरा शुक्र हो, तू जो हम सबको प्यार करता है और हर तरह से संभालता और बरकत बख्शता है। खुदा तेरा शुक्र हो, तूने मुझे फजल दिया और मैंने तेरा कलाम खुदा तेरे लोगों तक पहुंचा दिया है। जहाँ जहाँ भी खुदा तेरे कलाम की आवाज़ पहुंची है, हर उस जगह पर तेरी बरकत, तेरा फजल, तेरा इत्मीनान, तेरी रहमत हुआ है। खुदा यीशु मसीह के नाम से खुदा लोग कसरत से बरकत पाए। खुदा जलाल बाप और बेटे रूहुल कुद्दस का हो, जैसा इब्तिदा में था अब भी हुआ है। खुदा यीशु मसीह के नाम से खुदा मैं तेरा खादम होते हुए तेरी मिन्नत करता हूँ कि तू अपना दहना हाथ बढ़ाकर उन तमाम बहन भाइयों को, बेटे बेटियों को अपने हाथों में ले, जिन्होंने खुदा पाक खुदा तेरे खादम से खुदा दरख्वास्त की है दुआ के लिए। यीशु के नाम से खुदा पाक खुदा उनकी दुखों को, उनके मुसीबतों को, उनकी परेशानियों को, उनकी बीमारियों को यीशु के नाम से दूर कर है खुदा। और बेरोज़गारों को रोज़गार दे खुदा, ताकि खुदा उनको खुदा पाक खुदा अच्छी तरह ज़रूरतें पूरी हो खुदा पाक खुदा। आए खुदा पाक खुदा तमाम लोगों के कारोबार में बरकत उंडेल और फजल दे के खुदा पाक खुदा तेरे लोगों की सारी ज़रूरतें पूरी हैं। खुदा हम सब की बड़ी सहायता फरमा और अपने हजूर बढ़ने और तरक्की करने का फजल दे खुदा। ऐ खुदा पाक खुदा शुक्रगुजार है खुदा तेरे बंदा रिजवान भाई के लिए। खुदा तूने अपने बंदा को अपने जलाल, अपनी गवाही के लिए इस्तेमाल किया है। यीशु के नाम से अपने बंदा को और बरकत देना और अपने जलाल, अपनी गवाही के लिए और बढ़ाना। और खुदा जब खुदा पाक खुदा नेक्स्ट थर्सडे जमा हो तो खुदा पाक खुदा नेट के सारा इंतज़ाम तेरे हाथों में देते हैं। खुदा तू ब्लेस करना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। खुदा की सिखाई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसी आसमान पर पूरी होती है
ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे। जैसे हम अपने कर्जदारों को मुआफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूर मुआफ़ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। जो बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फ़ज़ल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूहुल कुद्दस की रिफ़ाक़त और शराकत और बरकत अब से लेकर हमेशा तक हम सब के साथ और दुनिया के कुल ईमानदारों के साथ होती रहे। आमीन। हम शुक्रगुजार हैं अपने प्यारे भाई रज़वान साहब के कि उन्होंने हमारे साथ मिलकर खुदा की परस्तश और हमदुस्ताइश की। और इसी तरह आने वाले जुमेरात को भी हम इस तरह खुदावंद की हजूरी में जमा होंगे और